अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोरोना ने एक बार फिर दुनिया को खौफजदा करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के 8.5 लाख नए केसेस सामने आए हैं। आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 हफ्तों में कोरोना केसेस में 52% इजाफा हुआ। दरिअस्ना 3000 अफराद की जान चली गई। गुज़िश्ता 28 दिनों के मुकाबले इन 4 हफ्तों में अमवात में भी 8% इजाफा हुआ है। 17 दिसंबर तक दुनिया भर में कोरोना के 77 करोड़ से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। WHO के मुताबिक गुज़िश्ता 28 दिनों में दुनिया भर में 1,18,000 अफराद अस्पताल में दाखिल हुए हैं, जबकि 1600 ICU में हैं। अस्पताल में दाखिल होने वालों की तादाद में भी गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में 23% इजाफा हुआ है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के वेरिएंट JN1 की वजह से कोरोना में इजाफा हुआ है। काफी मुतैदी है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के तेजी से फैलने से ये सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा वैक्सीन इससे बचा सकती है। WHO ने कहा है कि मौजूदा वैक्सीन JN1 और SARS-CoV-2 की वजह से होने वाली संगीन बीमारी और मौत से बचाने की सलाहियत रखती है। WHO ने कहा है कि वो JN1 वेरिएंट की मुसलसल निगरानी कर रहा। गजा पट्टी में अगले 5 सालों में कम से कम 10,000 बच्चे तग़ज़िया की कमी का शिकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने उसे रोकने के लिए हंगामी खुराक की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा यूनिसेफ ने 2 साल से कम उम्र के 1,35,000 से ज्यादा बच्चों और इसराइल के ज़र कब्ज़े गजा पट्टी में रहने वाले 1,55,000 से ज्यादा हामिला और दूध पिलाने वाली फलस्तीनी ख्वातीन की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया है। खित्ते में खुराक और सेहत का बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह होने के मराहिल में है। यूनिसेफ ने कहा है कि यूनिसेफ हमें फौरी और देरपा इंसानी जंग बंदी की जरूरत है ताकि इंसानी हमदर्दी के कारकुन गजा पट्टी में जरूरी खिदमात को मजबूत और बहाल करने में मदद कर सकें। बयान में कहा गया है कि अस्पतालों समेत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने की जरूरत है ताकि छोटे बच्चों, हामिला ख्वातीन और जख्मी मरीजों का बाहिफाजत इलाज और उनकी देखभाल की जा सके। मुत्तहिदा अरब इमारात में नए साल का जश्न जोश व खरोश से मनाया जाता है। ताहम इस साल UAE हुकूमत ने 1 जनवरी 2024 से मुतल्लिक अहम ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब इमारात में नए साल का जश्न जोश व खरोश से मनाया जाता है। ताहम इमारती शहरियों के लिए खुशखबरी है कि इस साल UAE हुकूमत ने 1 जनवरी 2024 को मुल्क भर में आम तातिल का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़रा कौंसिल की जानिब से मंजूर किए जाने के बाद वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने 1 जनवरी को आम तातिल का ऐलान किया है, जिसके तहत साल नौ पर सरकारी और निजी शोबे में 1 जनवरी को आम तातिल की जाएगी, जबकि तमाम तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। UAE में हर साल की तरह इस साल भी साल नौ का जश्न शानदार तरीके से मनाया जाएगा। इस ज़िमन में मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का भी एहतमाम किया जा रहा। UAE के वजारत की जानिब से इमारती शहरियों और यहाँ मुक़ीम गैर मुल्कियों को नए साल की पेशगी मुबारकबाद पेश की गई। बरतानवी हुकूमत अपने ही बनाए गए मंसूबे से पीछे हट गई। हुकूमत ने फैमिली वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर दी। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए कम अज कम आमदनी की हद 18,600 पाउंड से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी थी। ताहम अब बरतानवी वजारत दाखिला फैमिली वीजा के लिए कम अज कम तनख्वाह की पॉलिसी से पीछे हट गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वजारत दाखिला की दस्तावेजात में फैमिली वीजा के लिए अब कम अज कम आमदनी की हद 29,000 पाउंड मुकर्रर कर दी गई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली ने हलाल फूड पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। महाराष्ट्र असेंबली में बीजेपी के असेंबली रुकन नीतीश राणे ने कहा है कि हलाल जिहाद लव जिहाद हमारे लिए बाइस तशवीश है। हलाल फूड की सर्टिफिकेशन के नाम से जमा की जाने वाली रकम दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है, हिंदू मजहब के खिलाफ इस्तेमाल होती है। वाज़ेह है कि इससे कबल 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत खाने पीने की अशिया के लिए हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी आयद कर चुकी है। नीतीश राणे का मजीद कहना था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी आयद की है, इसी तरह ऐसी पाबंदी महाराष्ट्र में भी लगनी चाहिए और मैं इस हवाले से बात करूंगा। बीजेपी लीडर ने कहा है कि हिंदुस्तान में 2 कंपनियां हैं जो खाने पीने की अशिया के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं और उन दोनों कंपनियों पर पाबंदी होनी चाहिए। हमल के दौरान अक्सर ख्वातीन को मुख्तलिफ बीमारियों और तिब्बी पेचीदगियों का सामना क्यों रहता है? अमेरिकी साइंसदानों ने इसकी वजह जान ली है। उनका कहना है कि इसकी मदद से वो मुमकिन इलाज तलाश करने के करीब पहुंच जाएंगे। हमल के दौरान जी मतलाने और खै की शिकायत ख्वातीन में आम होती है। ताहम इसके अलावा भी अक्सर ख्वातीन को दीगर तिब्बी पेचीदगियों का सामना रहता है, जिनमें डिहाइड्रेशन भी शामिल है। बच्चेदानी से पैदा होने वाले हार्मोन्स की वजह से कुछ हामिला ख्वातीन को मतली और
خے کی شکایت رہتی ہے، سنگین حالات میں انہیں اسپتال میں بھی داخل ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس حالت کو ہائپریمیسس گریویجرم کہا جاتا ہے، جو ماں اور بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ہر 100 میں سے 1 یا 3 حاملہ خواتین ہائپریمیسس گریویجرم نامی حالت کا شکار ہوتی ہیں، جو بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس حالت میں جسم میں پانی کی کمی اور ذہنی حالت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ کچھ ماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں حمل کے دوران دن میں 50 بار تک خے یا متلی کا سامنا رہتا ہے۔ متلی اور خے کی شکایت تقریباً 80% حاملہ خواتین کے لیے عام رہتی ہے، تاہم تقریباً 2% خواتین ہائپریمیسس گریویجرم نامی سنگین حالت کا شکار ہوتی ہیں۔ اس سنگین حالت کے نتیجے میں وزن میں کمی، پانی کی کمی اور اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کو اس سے پہلے حمل کے دوران اس حالت کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ حمل کے دوران خواتین کی ایسی حالت کی وجہ جاننے کے لیے یونیورسٹی آف کیمبرج کے سائنسدانوں نے اسکاٹ لینڈ، امریکہ اور سری لنکا کے محققین کے ساتھ مل کر تحقیق کی۔ نیچر نامی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ حمل کے دوران خاتون کی بیماری کا تعلق بچے دانی میں بننے والے ہارمون کی مقدار سے ہے۔ جتنے زیادہ ہارمون پیدا ہوں گے اتنی زیادہ بیماری کے علامات ظاہر ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ حاملہ ہونے سے پہلے جن خواتین میں قدرتی طور پر اس ہارمون کی سطح کم ہوتی ہے، وہ حمل کے پہلے 3 مہینے کے دوران GDF15 کہلانے والے ہارمون کے بڑھنے سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان رکھتی ہیں۔ گارجین کی رپورٹ کے مطابق نئی تحقیق میں حمل کے دوران خاتون کے بیمار ہونے اور GDF5 نامی ہارمون کے تعلق کو اہم قرار دیا گیا۔ تحقیق کے مطابق بچے دانی سے پیدا ہونے والے ہارمون کی کم مقدار کی وجہ سے ماں کے بیمار ہونے کے کم امکانات ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔